नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और हर हफ्ते हम एक नए फंड मैनेजर से बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि फ़ंड की स्थिति क्या है और मार्केट का सिनेरियो क्या है। तो आज हम जिससे बात करेंगे वो है यूनियन मल्टी कैप फंड और यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी के को हेड इक्विटी के संजय बिंबलकर जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। और बाजार का ये दौर बड़ा मुश्किल भरा है, बहुत थोड़ा सा टफ टाइम है, क्योंकि दुनिया भर के बाज़ारों में एक बहुत ही अनसर्टेनिटी है और बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं। तो प्रिडिक्शन बड़ा मुश्किल हो पाता है कि रुख क्या होगा, बाज़ार का डायरेक्शन लेस रहता है समटाइम्स, कभी कभी। ऐसे में बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड के निवेशक होते हैं या पोटेंशियल निवेशक होते हैं, वो उनको डर लगता है कि अभी एंट्री करें कि ना करें, कैसे करें। और कई बार ये भी देखने को पड़ता है कि लोग अपनी SIP रोक भी देते हैं। तो इस माहौल में जब एक फंड मैनेजर से हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं या निवेशक जानने की कोशिश करते हैं कि बाज़ार को आप इस समय किस नज़रिए से देख रहे हैं और आपकी धड़कन कैसी रहती है। तो पहले तो ये बताइए कि इस वक्त जो बाज़ार की तस्वीर है वो आपको कैसी दिख रही है। जी, बहुत धन्यवाद हमें आपके कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। आज का जो बाजार है उसको हम थोड़ा पीछे जाके एक दशक 2 दशक के हिसाब से यदि देखें तो लास्ट दशक में आपने देखा रहेगा कि मार्केट ने बहुत सारे चढ़ाव उतार देखे हुए हैं। ऑलरेडी वी हैव गॉन थ्रू GST, demonetization, lot of framework has been happened. Government wants us to make India as a manufacturing powerhouse, right? तो आगे जाके हमें ये लगता है कि इंडिया की परिस्थिति आज जो लास्ट दशक में इंडिया ने जो किया है उस हिसाब से बहुत मजबूत स्थिति में इंडिया आज है। IMF ने ये बताया है कि वी आर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड ऑल्सो 9th फास्टेस्ट इकोनॉमी एट द सेम टाइम। सो हमारी रफ्तार भी बहुत तेज है। तो हमें लगता है कि वी आर एट अ स्टेज ऑफ अ साइक्लिकल टर्न अराउंड एट द मोमेंट। हम लोग लास्ट बहुत सारे 3-4 दशकों का भी थोड़ा मुआवजा ले तो हमें ये पता चलेगा कि 1961 इंडिया वाज ऑलमोस्ट रिटन ऑफ बाय द वर्ल्ड एज सच कि यहाँ पे अभी फूड क्राइसिस होने वाली है। वहां से देखते हमें अब पता चलेगा कि 1977 ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गई, बाद में व्हाइट रिवॉल्यूशन हो गई, IT रिवॉल्यूशन हो गई। तो हमें लगता है कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन के थ्रेशोल्ड पे आज खड़े हैं। एंड आगे जाके इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने की जो गवर्नमेंट की ये जो ट्राई चल रही है उसमें हमें लगता है कि इंडिया का एक ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर आगे आते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो हम मार्केट को उस नजरिए से देख रहे हैं कि अगले 3 से 5 साल के लिए इंडिया कैन बिकम अ वेरी बिग मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। एंड उस हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं कि इंडिया की ग्रोथ आगे जाके भी अच्छी रहेगी। अभी आप देखेंगे कि इंडिया का मार्केट लास्ट ईयर भी बहुत आउट परफॉर्म कर चुका है, ग्लोबल मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में भी, US और वर्ल्ड मार्केट्स के कॉन्टेक्स्ट में भी। तो इंडिया इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम, तो डबल डिजिट हाई सिंगल डिजिट प्रीमियम पे ट्रेड हुआ है। तो इसका मतलब आगे जाके ऐसा होता है फॉर निवेशकों के लिए खास करके दैट गोइंग अहेड वी हैव टू फोकस ऑन स्टॉक सिलेक्शन कि अर्निंग्स ग्रोथ, अर्निंग्स की जो डिलीवरी है, प्रॉफिट की जो डिलीवरी है उसमें से मार्केट की ग्रोथ को ज्यादा चालना मिल सकती है रादर देन पी री-रेटिंग और इवन प्रीमियम इंक्रीजिंग गोइंग अहेड। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें स्टॉक सिलेक्शन या फिर जो कंपनी फास्ट ग्रोथ करेंगे उस पर फोकस करना चाहिए, वो ज्यादातर के फायदा दिला सकती है गोइंग अहेड रादर देन ब्रॉडर मार्केट। अगले 3 से 5 साल का नजरिया देखें तो हमें लगता है कि डबल डिजिट काइंड ऑफ ग्रोथ रेट शुड बी एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर्स। संजय जी, लेकिन एक सवाल ये उठता है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि मार्केट में ये पार्ट एंड पार्सल है कि ऊपर नीचे होते रहते, बड़े बड़े इवेंट्स होते रहते हैं, वो US का इवेंट हो या यूरोप को हो या इवन वॉर क्राइसिस हो। लेकिन बहुत सारे लोग जानना ये भी चाहते हैं कि मार्केट एक साइकिल्स में चलते हैं, वो साइकिल्स बड़े बड़े भी होते हैं, 5 साल 8 साल के भी साइकिल हो सकते हैं। हम लोग इस वक्त जिस जंक्चर पे खड़े हैं वो साइकिल का कौन सा प्लेस है जहाँ पे वो शुरुआत है, या हम लोग इस डाउन टर्न के पीक पे हैं कि अब यहाँ से बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं करेक्शन की, यहाँ से ऊपर जाए, तो उस साइकिल में हम लोग कहाँ पे हैं अभी? जी, तो जैसे मैंने कहा हम थोड़ा प्रीमियम पे ट्रेड हो रहे हैं। हिस्टोरिकली भी इंडिया हैज ट्रेडेड एट अ प्रीमियम। तो ऐसा नहीं है कि प्रीमियम अपने लिए कुछ नया है। इंडिया बिकॉज इट इज अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी
हमेशा थोड़ा प्रीमियम डिजर्व करता रहा है एंड एफआईआईज एज वेल एज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा उन्होंने प्रीमियम वैल्यूएशन दिया हुआ है। तो हमें लगता है कि आगे जाके वी आर एट अ साइक्लिकल रिकवरी प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकवरी इज एक्सपेक्टेड गोइंग अहेड। तो एज ऑफ नाउ इफ यू लुक एट लास्ट 1 ईयर, लास्ट 1 साल थोड़ा टाइम करेक्शन का रहा है। हमें पर्टिकुलरली इन लास्ट 1 ईयर 3 to 5% काइंड ऑफ रिटर्न ही मिले हैं, तो थोड़ा टाइम करेक्शन भी हो चुका है। तो आगे जाके 3 से 5 साल का आप थोड़ा टाइम होराइजन रखे तो हमें लगता है कि अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। हम एक अच्छे पड़ाव पे खड़े हैं जहां से इफ मैन्युफैक्चरिंग रिवोल्यूशन कम्स इन इंडिया, एज एक्सपोर्ट ग्रोथ विल कम इन फ्रॉम दिस मैन्युफैक्चरिंग साइड, हमें लगता है कि एक अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिल सकता है इन 3 to 5 years टाइम। तो ये जो नो रिटर्न या कहें पेन पीरियड, ये कितना लंबा हो सकता है? साल, 1.5 साल, मैक्सिमम 2 साल? सॉरी, ये जो नो रिटर्न या पेन का दौर हो सकता है मार्केट के लिए, जैसे हो सकता है कि रिटर्न ही ना, एकदम फ्लैट सा मार्केट रहे, ऊपर नीचे होता रहे, तो ये दौर बहुत लंबा चलेगा, साल 2 साल चलेगा, कितना आपको लगता है? इसका एग्जैक्ट अनुमान लगाना वैसे थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें लगता है जैसे ग्लोबल स्लोडाउन अभी आ चुका है ऑलरेडी। मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स आर सेइंग रिसेशन इज ऑलमोस्ट कमिंग थ्रू एंड रिलेटेड कमोडिटी प्राइसेस एक्सेट्रा भी कम हो चुके हैं। तो हमें लगता है कि अगले 1-2 क्वार्टर में थोड़ा अनुमान लगाना ठीक रहेगा हमारे लिए कि ये और दौर कितना लंबा रह सकता है। लेकिन मैं एक बताना चाहूंगा कि जब ग्रोथ इतनी फास्ट हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज वेल एज सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में हमारा मार्केट शेयर बढ़ रहा है, तो इसका कम प्रोबेबिलिटी रहेगा कि इंडिया विल बी इग्नोर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और मार्केट में, फिर हम लोग मल्टी कैप फंड पे आते हैं। एक डिबेट चल रही है लोगों के बीच में कि जब ब्याज से ही हमको पैसा मिल सकता है 8-9% सेफली, तो हम शेयर बाज़ार में क्यों पैसा लगाएं? क्योंकि अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि पाइवट कहाँ पे है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे जाके रुक जाएंगे, टर्मिनेट कहाँ पे होंगे, और फिर वो कितने लंबे तक सस्टेन करेंगे ना। जैसे यूएस में बात चल रही 5.5% पे टर्मिनल रेट हो सकता है, इंडिया में भी पता नहीं है, कोई लोग कह रहे हैं 1 हाइक और हो सकती है, 2 हाइक हो सकती है। तो ये डिबेट फिर बहुत हॉट हो जाती है कि डेट पे पैसा लगाते हैं, सीधे एफडी कर देते हैं, क्यों उस पर लगाएं। तो ये वाली डिबेट में आपके साइड में रखते हैं, और ख़ासतौर पे इक्विटी के जो निवेशक हैं उनको आप कन्विंस करें। जी, तो देखा जाएगा तो इक्विटी गोइंग अहेड नेक्स्ट ईयर्स अर्निंग आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अराउंड 15-16% रेट, और अगला 5-10 साल का भी आप एक्सपेक्टेशन रखे तो डबल डिजिट काइंड ऑफ फेयर वैल्यू इंक्रीज इज समथिंग हम लोग हमारे कैलकुलेशंस में ले रहे हैं। तो इक्विटी एज अ एसेट क्लास हम हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न देने वाली एसेट क्लास एक इक्विटी मानी जाती है, और वैसा उसका परफॉर्मेंस भी रह चुका है